आज की इस वीडियो में बिजनेस स्टडी की मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो आप लोगों की इंटर परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब चैनल नेम इंटर फ्री क्लास, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो में हम लोग बिजनेस स्टडी की चैप्टर 2 प्रबंध के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे जो 12th बिजनेस स्टडी के न्यू पैटर्न 2022 पर आधारित है, जिससे आप लोगों को आपके इंटर की परीक्षा में 50 में 50 मार्क्स गारंटी मिलेंगे। सो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और इस वीडियो का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता है, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। वैज्ञानिक प्रबंध के पिता है, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टेलर। कौन है? तो टेलर जो है ना वो वैज्ञानिक प्रबंध के पिता हैं यानी फादर है। तो एक का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी टेलर। और यहाँ पे हम लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन, मानसिक क्रांति मूल आधार है, मेंटल रिवोल्यूशन इज द एसेंस ऑफ। यानी मानसिक क्रांति मूल आधार है। तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैज्ञानिक प्रबंध का यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट का। याद रखिएगा कि मानसिक क्रांति मूल आधार है, मेंटल रिवोल्यूशन इज द एसेंस ऑफ, वैज्ञानिक प्रबंध का यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट का। तो दो का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। और यहाँ पे हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन दिखे। तीसरा नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए, द एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट। और यानी वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए। तो इस तीन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी एंड टाइम स्टडी। वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने कौन कौन सा प्रयोग किए थे? तो गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन, ये तीनों। तो तीन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और यहाँ पे हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है, एनालिसिस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। यानी वैज्ञानिक प्रबंध में कितना विश्लेषण है? तो चार का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 75% यानी 75%। तो चार का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती थी, वेजेज गिवन टू वर्कर्स इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट आर। यानी परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती थी। तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, कम अर्थात लो। कितना दिया जाता था? तो कम दिया जाता था यानी लो। तो 5 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है, प्रोडक्शन इज साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। प्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, यानी वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है। तो इस 6 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अधिकतम यानी मैक्सिमम। कितना होता है? तो अधिकतम होता है यानी मैक्सिमम होता है। तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और नेक्स्ट हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में होती है, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रॉफिट्स आर। यानी वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में होती है। तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, वृद्धि यानी इंक्रीज होती है। क्या होती है? वृद्धि यानी इंक्रीज्ड। तो 7 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। और यहाँ पे हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर्स। यानी वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को क्या होता है? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, लाभ होता है यानी बेनिफिटेड। याद रखिएगा कि वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को लाभ होता है यानी बेनिफिट होता है। तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर आर। तो 9 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कमी यानी डिक्रीज्ड। याद रखिएगा कि वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के यानी मजदूरों के कार्य के घंटों में कमी होती है। तो 9 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी यानी कमी अर्थात डिक्रीज्ड। और यहाँ पे हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट कंज्यूमर्स आर। यानी वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को क्या होता है? तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाभ होता है यानी बेनिफिट होता है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाभ होता है अर्थात बेनिफिटेड। चलिए आगे देखते हैं।
और नेक्स्ट हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे? हु वॉज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? यानी वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, FW टेलर। कौन थे? FW टेलर, यानी 11 का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? When scientific management was introduced, यानी वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1913 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1913 को, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और नेक्स्ट हम लोगों का 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन, हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत हैं। हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, यानी हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत हैं। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14, यानी 13 का सही आंसर 14 होगा, 13 का सही आंसर 14। तो 13 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी 14। हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत 14 है, यानी 14 है, तो सही आंसर ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन, हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था। हेनरी फ्योल वॉज बॉर्न इन, मतलब कि हेनरी फ्योल का जन्म कब हुआ था या फिर कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस में। याद रखिएगा कि हेनरी फ्योल का जन्म फ्रांस में हुआ था, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे। द प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, और यानी प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे। तो 15 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, फ्योल। कौन थे? तो फ्योल, यानी 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांत हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, यानी प्रबंध के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यहाँ पे ऑफ छुटा हुआ है, होगा ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी। गतिशील यानी डायनामिक, लोचशील यानी फ्लेक्सिबल, और सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नोट, मतलब कि प्रबंध के सिद्धांत कौन नहीं है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपूर्ण यानी एब्सोल्यूट। याद रखिएगा कि प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, संपूर्ण यानी एब्सोल्यूट। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन, एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति की व्याख्या करता है? मैनेजमेंट शुड फाइंड ऑन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क, व्हिच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन द सेंटेंस। तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, व्यावहारिक यानी बिहेवियरल। क्या हो जाएगा? व्यावहारिक, यानी सही आंसर ऑप्शन डी। और नेक्स्ट हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है? हाउ आर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड, यानी प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है? तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, बाय एक्सपेरिमेंट ऑफ मैनेजर्स, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व नहीं है? Which one of the following is not importance of principle of management, यानी निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्य कुशलता में वृद्धि, इंक्रीज इन इफिशियंसी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हेनरी फ्योल था एक। हेनरी फ्योल ऑज अ, हेनरी फ्योल था एक। तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खनन इंजीनियर यानी माइनिंग इंजीनियर। हेनरी फ्योल एक खनन इंजीनियर था। तो 21 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन कार्य विभाजन के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? Which of the following statement best describes the principle of division of work? तो 22 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, इससे विशिष्टीकरण होता है। It leads to specialization, it leads to specialization, इससे विशिष्टीकरण होता है। तो 22 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी। और देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा और जूम आउट कर लेता हूँ। 23 नंबर क्वेश्चन, वह संबंधित श्रमिकों के प्रचालन के लिए मशीन, माल, उपकरण आदि को तैयार रखता है। इस कथन द्वारा क्रियात्मक फोरमैनशिप के अंतर्गत किसके कार्य का वर्णन किया गया है?
सी और ही कीप्स मशीन्स मटेरियल्स टूल्स etc ready for operation by different workers whose work is described by the sentence under functional foremanship। तो 23 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, टोली नायक यानी गैंग बॉस। क्या होगा? टोली नायक अर्थात गैंग बॉस, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा टेलर का प्रबंध का सिद्धांत नहीं है? Which of the following is not a principle of management given by टेलर? तो 24 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्यात्मक फॉरमैनशिप यानी फंक्शनल फॉरमैनशिप। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन, किसी कार्य को करने के लिए प्रबंध को एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग ढूंढना चाहिए, वैज्ञानिक प्रबंध की कौन सी तकनीक को इस वाक्य में परिभाषित किया गया है? मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म्ड विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन द सेंटेंस। तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पद्धति अध्ययन यानी मेथड स्टडी। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखिए। और नेक्स्ट हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन मानसिक क्रांति का भली भांति वर्णन करता है? Which of the following of statements best describe mental revolution? तो इस 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इसमें रुझान में परिवर्तन निहित है। इट इम्प्लाइज चेंज ऑफ एटीट्यूड। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और देखिए नेक्स्ट हम लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांत हैं मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल आर। मैनेजमेंट ऑफ, यहाँ पे देखिए टाइपिंग में ना ऑफ छूट गया है, ओ एफ, ठीक है, यानी मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल आर प्रबंध के सिद्धांत हैं। तो प्रबंध के जो सिद्धांत है ना वो कठोर है यानी रिजिड है। तो 27 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 का सही आंसर ऑप्शन सी। और आप लोगों को यहाँ पे एक वीडियो दिख रहा होगा, इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। और अब तक मैं आप लोगों को 27 यानी 27 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो इस 27 में से आपको कितने का आंसर याद था कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और यदि आप लोग आपके इंटर की परीक्षा की बेहतर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग स्पेशल ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें।